स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं RSM SSB बोर्ड के द्वारा जारी किए गए एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बारे में, साथ ही जूनियर अकाउंटेंट के रिज़ल्ट और उसमें 2 गुना की कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही जूनियर अकाउंटेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होनी है, तो वो कब तक स्टार्ट होगी इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आगे की आने वाली प्रोसेस काफ़ी जल्द यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएगी, तो अभ्यर्थियों को काफ़ी कम समय मिलने वाला है। तो जूनियर अकाउंटेंट में यहाँ पे लगभग 2 गुना अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि बोर्ड ने जब से यहाँ पे परमिशन मिली है तब से बोर्ड ने कई रिजल्ट जारी भी किए हैं। साथ ही जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि बोर्ड आने वाले समय में 15 गुना की लिस्ट भी जारी करेगा, तो कल बोर्ड ने एक एग्ज़ाम के लिए 15 गुना की लिस्ट भी जारी की है। पिछले 3-4 दिनों में बोर्ड ने काफ़ी रिजल्ट भी जारी किए हैं, साथ ही 15 गुना की लिस्ट भी यहाँ पर जारी की है और कल एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी लिस्ट जारी की गई है। इसको देखकर लगता है कि बोर्ड आने वाले समय में जो भी उसने तिथि निर्धारित की है तब तक वो यहाँ पर सभी रिजल्ट जारी करेगा। जहाँ तक अनुमान है जूनियर अकाउंटेंट के रिज़ल्ट का, तो वो लगभग आपको 10 से 15 जून के बीच में देखने को मिलेगा। आपने कई सोशल मीडिया से भी जानकारी प्राप्त की होगी, जिसमें एक 14 जून की तारीख दी गई है कि जूनियर अकाउंटेंट का जो रिज़ल्ट है वो 14 जून को आ सकता है। तो अपना अनुमान यही है कि 10 से 15 जून के बीच में आपका रिज़ल्ट जारी होगा, यानी कि अब लगभग 10 से 15 दिन बचे हैं जिसके बीच में आपको रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा 2 गुना की कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि 2 गुना की कट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट की क्या रहेगी। लगभग अनुमान है कि ये जो कट ऑफ बताई जा रही है ये मैक्सिमम है, यानी कि इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। इससे हम -1% कर सकते हैं, यानी कि लगभग 9-10 नंबर अगर हम माइनस करें तो वो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप सभी को मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकती है उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि मिनिमम में कई बार ये होता है कि कट ऑफ अगर मान लीजिए 420 बता दी गई है और 425 गई है, तो यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों को निराशा होती है। अगर हम ये बता दें कि 430 की कट ऑफ जा रही है और 425 जाती है, तो इसमें काफ़ी अभ्यर्थियों का फ़ायदा भी होता है। तो हमारे चैनल पे हमेशा जो है मैक्सिमम कट ऑफ बताई जाती है कि मैक्सिमम जो है इतनी कट ऑफ जा सकती है किसी भी कैटेगरी में। इससे कम अगर जाती है तो काफ़ी अभ्यर्थियों के लिए बेहतर होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो बोर्ड ने जो है कल कुछ रिज़ल्ट भी जारी किए हैं। कल की डेट में आपको यहाँ पर 2 रिज़ल्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक है जिसमें फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट है। और सेकंड कल जो है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जो ग्रेड सेकंड का जो भर्ती है इसके लिए 15 गुना की लिस्ट जारी की गई है। लगभग 350 पोस्ट पर ये भर्ती होने वाली है, तो लगभग 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर जो है 15 गुना की लिस्ट जारी हुई है। अब जल्द ही जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 15 गुना की लिस्ट यहाँ पर जारी हो सकती है। वैसे अपना मानना था कि जो आने वाला वीक है इसमें रिज़ल्ट जारी होंगे, लेकिन यहाँ पर कल ही 15 गुना की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसे देखकर लगता है कि जूनियर अकाउंटेंट का रिज़ल्ट भी काफ़ी जल्द आएगा, लगभग 10 से 15 तारीख के बीच में यहाँ पे आपको रिज़ल्ट देखने को मिलने वाला है। आगे की प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उम्मीद है कि शेड्यूल इसी महीने में जारी हो जाएगा। 10 से 15 अगर तारीख के बीच में रिज़ल्ट आ जाता है तो आपका जो यहाँ पे शेड्यूल रहने वाला है वो लगभग 25 जून के आसपास जारी हो सकता है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस रहेगी वो आपकी लगभग 5 जुलाई के आसपास से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि रिज़ल्ट आने के बाद लगभग आपको 20 दिन का समय यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच में मिलेगा। यहाँ पे हर दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कि लंबी प्रोसेस चलेगी। एक दिन में लगभग जो अनुमान है कि 500 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, तो लगभग यहाँ पर 1 महीने तक ये आपकी प्रोसेस चलने वाली है। पिछली बार जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। पहला जो था वो RPSC ने करवाया था, और सेकंड जो आपका डिपार्टमेंट है उसने जो 1 गुना यानी जो फाइनली जो सेलेक्ट कैंडिडेट थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अलग से करवाया था। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर इस बार जो है आपका डिपार्टमेंट एक ही बार में यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपकी क्या 2 गुना की कट ऑफ रहेगी। वैसे तो आप सभी को रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा, और साथ ही 2 गुना की कट ऑफ भी आपको 10 से 15 दिनों में देखने को मिलने वाली है। और हमारे चैनल पे हमेशा कट ऑफ यही बताई गई है। लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 गुना की कट ऑफ है। 2 गुना की कट ऑफ लगभग इतना रहने का अनुमान है, वो भी मैक्सिमम, यानी कि इससे ज़्यादा की कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर जनरल मेल की कट ऑफ 465 बताई गई है, तो लगभग आपको 460 से 465 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगी। जनरल फीमेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 430, OBC मेल की कट ऑफ 445, OBC फीमेल 415 नंबर की कट ऑफ है, EWS मेल 430 और EWS फीमेल लगभग 400 नंबर के आसपास की कट ऑफ रह सकती है मैक्सिमम। MBC मेल लगभग 400 की कट ऑफ देखने को मिलेगी, तो MBC फीमेल 365, यानी कि लगभग आप मान के चलिए तो 40% जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको पार करने वाली जितनी भी MBC फीमेल है वो 2 गुना की लिस्ट में शामिल हो जाएगी।
एससी मेल की कट ऑफ लगभग 390 नंबर और एसटी मेल की कट ऑफ 380 नंबर रह सकती है। तो वही एससी फीमेल 340 और एससी फीमेल जो एसटी फीमेल है वो 320 नंबर की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। यानी कि लगभग जो मिनिमम क्राइटेरिया है उनके लिए वो उस पर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। यानी कि उसको पार करने वाली ज़्यादातर जो महिला कैंडिडेट है वे सभी 2 गुना की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। तो ये जो कट ऑफ है ये मैक्सिमम है, लगभग आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। इसमें आप 1% माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम है, तो इसमें से माइनस किया जा सकता है। लगभग 9-10 नंबर इसमें जो है फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। और आप सभी को जो मैक्सिमम कट ऑफ होती है वही मानकर चलनी है और उसी को लेकर आपको आगे की भी तैयारी करनी है कि अगर आपके नंबर इतने आ रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 गुना में ज़रूर शामिल हो जाएंगे। और बात करें फाइनल कट ऑफ की तो हम आगे बात करेंगे, और पहले भी हमने काफ़ी बात की है फाइनल कट ऑफ की। जनरल की जो फाइनल कट ऑफ वो लगभग आपको 500 नंबर के आसपास देखने को मिलने वाली है। तो लगभग जैसे ही ये कट ऑफ आती है उसके बाद फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। लेकिन एक तरीके से जो मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है वो आपके सामने है कि ये कट ऑफ आपकी मैक्सिमम रहेगी। जिनके ये नंबर बन रहे हैं वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हो जाएगा, और जिनके नंबर इतने हैं इससे कम है तो वो अपनी आगे की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि चालू रख सकते हैं उसे। तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है बोर्ड ने विभिन्न परीक्षाओं के रिज़ल्ट जारी किए हैं। पिछले 4-5 दिनों में बोर्ड ने काफ़ी यहाँ पर रिज़ल्ट जारी किए, जिसको देखकर लगता है कि बोर्ड यहाँ पर आने वाले समय में सभी रिज़ल्ट तय समय पर या उससे पहले भी जारी कर सकता है। तो एक अनुमान है 10 से 15 जून के बीच में आपका जूनियर अकाउंटेंट का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कल बोर्ड के अध्यक्ष का ट्वीट भी था कि कई अभ्यर्थियों का जो है प्रश्न रहता है, उन्हें संदेह रहता है कि उनकी जो OMR है उससे छेड़छाड़ की जाती है बोर्ड के अंदर। तो उसको देखते हुए यहाँ पर एक नई चीज़ शुरू की गई है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसी शाम तक आप सभी की OMR शीट आपकी SSO ID पर अपलोड कर दी जाएगी, जिससे कि आप ये देख सकें कि आपकी जो OMR है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वैसे तो आप सभी जब भी एग्ज़ाम देकर आते हैं आपको उसकी कार्बन कॉपी मिलती है, और वैसे भी यहाँ पर जो भी आपकी OMR होगी उसे अपलोड भी कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि उनकी OMR में कुछ फेरबदल या छेड़छाड़ की जाती है तो उनका यहाँ पे संदेह जो होगा वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज तक जो है सभी लोग RTI के माध्यम से अपनी OMR मंगाते थे। तो वो चीज़ भी काफ़ी कम होगी, और उसी चीज़ को कम करने के लिए और अभ्यर्थियों की जो संदेह है उसे भी कम करने के लिए बोर्ड ने एक नई चीज़ शुरू की है कि आप सभी की OMR शीट है वो आप सभी के SSO ID पर ऑनलाइन कर दी जाएगी, ताकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बदलाव तो नहीं किया गया है। तो ये था हमारा वीडियो। इसमें जो भी बताई गई उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कट ऑफ पर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे हमेशा मैक्सिमम कट ऑफ बताई जाती है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि मिनिमम बताने में काफ़ी दिक्कत रहती है अभ्यर्थियों को। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई, हमारा चैनल तो काफ़ी छोटा है, मान लीजिए कोई बड़ी कोचिंग है जिस पर कि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं, यानी कि एग्ज़ाम देने वाले लगभग 50% अभ्यर्थी उसकी कट ऑफ पर भरोसा करते हैं। अगर वहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। सेम जो है RS प्री की कट ऑफ में भी हुआ था। यहाँ पर कई बड़ी कोचिंग है, जो बड़े यूट्यूबर है उन्होंने यही कहा था कि जो RS प्री की जो कट ऑफ रहेगी इस बार मान लीजिए जनरल की, वो लगभग उनको मैक्सिमम जो है 85 या 90 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन आप सभी ने देखा था कि उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 100 प्लस गई थी। जनरल, EWS, OBC इन तीनों कैटेगरी के लिए 100 प्लस नंबर की कट ऑफ रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान होता है। काफ़ी अभ्यर्थियों ने यहाँ पे काफ़ी खर्चा करके मेंस का कोर्स भी परचेस कर लिया था, जिनके नंबर लगभग 95 या 100 के आसपास बन रहे थे। 95-100 के बीच में जिनके थे उन्होंने तो कोर्स यहाँ पे परचेस किया ही था, और जैसे ही यहाँ पर कट ऑफ 100 प्लस गई उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम बतानी, चाहे आप 5 नंबर की कट ऑफ ज़्यादा बता दो, इससे कि अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप कम बताएंगे तो हो सकता है उसके आगे आने वाली जो पढ़ाई है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। हो सकता है कि वो आगे तैयारी नहीं करे, इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप जितना हो सके उतनी मैक्सिमम, यानी कि 10 नंबर तो आप प्लस मान के ही चलिए कि 10 नंबर प्लस बतानी ही चाहिए, ताकि अभ्यर्थी को कोई नुकसान आगे आने वाले समय में ना हो। इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि इस चैनल पर हमेशा मैक्सिमम कट ऑफ बताई जाती है, इतनी नहीं जाएगी। तो 10 नंबर का मार्जिन यहाँ पे लेके चलना होता है, प्लस 10 नंबर अगर बताई जाए तो अगर कट ऑफ थोड़ी सी कम भी चल जाती है तो काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा होता है।